यस, बाट मैं इस बाटली टॉक्स एपिसोड का स्वागत करता हूं। मैं विजय कुमार। ये मेरे कोशिश ये है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है, जो हमारे आज से 60, मेरी उम्र इस टाइम 60 साल होने वाली है और हमारी मिसिज राधिका की उम्र अभी 55 साल होगी। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने अपने भावी पीढ़ी को अपने जो है विचारों से उस समय क्या रीति रिवाज से उसे अवगत कराएं। जैसे हमारे शादी तो जाती थी। विजय जी, यस सर। कल जो बात हुई थी, जैसे ही दुल्हन के आंगन में दूल्हे की शादी पहुंचती थी तो एक खास प्रकार का, एक खास किस्म का कुमाऊनी गीत गाया जाता था जिसका नाम था धुली अश्क। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको याद हो तो चंद लाइनें गुनगुनाई देंगे। आपका वेलकम है इस एपिसोड में, बॉटली टॉक्स में, पंकज जी। तो इसमें ऐसा है कि धूली अर्घ का मतलब पहले मैं उसका अर्थ समझता, भावार्थ समझाता हूँ आपको। धूली अर्घ का मतलब है जैसे हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। जैसे उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं तो वैसे धूली अर्घ है, जिसमें हम जो वर बन के बाजे गाजे के साथ घोड़े में बैठ के बाल का जिसके हम जैन भी है ना वहाँ, तो गोली घर जैन भी है हम लोग। तो हम बाज गाज घर में बैठ जैन भी है वहाँ। तो जब उन्हें मोल से पूजन भी सब नया पहली होने पर धोली अर्घ, पहली होनी है बैठ धोली अर्घ होने पर तो जैसे हम सूरज अर्घ देनो, उगते हुए सूरज अर्घ देनो उसे उले अर्घ है। अर्घ का मतलब होता है आरती, पूजा, उसका सम्मान। अर्घ ऐसे ऐसे है। तो धुले अर्घ होने जब सपने पहले क्यों होने ब्योल आयो तो वो खुद तो ही जान जाए, खुद तो ही आले। वो बाद में धुले अर्घ होने वो एक होने आरती होने ब्योली मम्मी आरती करे, ब्योली काई आरती करे, वो बहनी आरती कराल, सहेली आरती कराल। तो उन्हें आरती होने धुले अर्घ में। तो वो टाइम में का जो से ना ब्योली 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 को ताई चाचा जोले से ना ब्योली पक्षी वाला तो एक विशेष गाना गाने ब्याह हूँ। तो द्वि आखिर में अजले याद है ना कौन ब्याह अपन चल जाए ये छोड़ बाले कान्या तुले धुल माटी को खेला, छोड़ छोड़ बाले कान्या आज भाड़े तुले मैं खा जा, छोड़ छोड़ बाले कान्या तुले पुतली को खेला। इस तरह से मतलब और भी गाते थे, मेरे को इतनी याद है। तो ये ब्योली के पक्ष, कन्या पक्ष से गाए जाते थे। आपने कल बताया था कि जैसे दूल्हे की शादी रात को पहुंचेगी तो उसके बाद झोड़ा चांचरी तमाम प्रकार के नृत्य होते थे। उनके बाद के और इस दौरान के थोड़ा वृत्तांत में बताइए। हाँ ये यस, मैं आपको मैं तुमन ये बताऊं। तो जब रात भर उस टाइम में के नहीं भी मनोरंजन साधन के नहीं भी तो आन के करने भी इसके हाथ में हाथ लगाए गोल का जो से अपन उसको कोना ना रात भर खेल लगोन भी है, खेल लगोन भी है इसके। तो वो खेल कहीं हो मैं तमन एक द्विल लाइन सुनो खेल कहीं लगोन भी है। एक गिटार भी हो, एक गिटार होल बीच में बैठे गाल वो जब कौन गया गाना बहरन वाला कौन गया होता है। अच्छा, वो कशिए बहरल पहले वो अपन स्वर में गाल इसके गाने भी इसके गाल एक संदे लाइन बोले रोते की चेले बेजामा आए क्वाट कोतिक, रोते की चेले बेजामा आए क्वाट कोतिक बिहाना होना ओहो मैं हूँ भल कोतिक आए क्वाट कोतिक। जैसे उसने बोल दिया तो सारे जो है गोलाई में जो है वो उसको दोहराते थे वो। अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। इतना मतलब सॉन्ग मतलब डीजे भी फेल हो जाएगा, इतनी मधुर आवाज आती थी सभी। अच्छा, एक तरफ वो बेमहल गान है, एक तरफ वो शहनमहल गान है। तो रात भर लगन गया खेल इसके। अच्छा, मतलब जिसके के ना एक जन इसके क्या उस खेल पे जो झोला चांचरी लगती थी दूल्हे और दुल्हन दोनों सम्मिलित होते थे? हाँ, एक दुल्हन का भी उसमें रोल होता था। दुल्हन अपनी सखी सहेलियों के साथ लगेगी।
अच्छा, और दूल्हा भी जो है उसके जो सहपाठी है उनके साथ लगेगा। तो राधिका जी आपको याद है आपने इसी तरीके से चूल्हा चांचरी में हिस्सा लिया हो अपनी शादी में कुछ? राधिका जी, मेरे के याद है ना, तो विजय जी अगर आपको याद हो कि इन्हीं लगाया हो खेल। राधिका जी ने अगर हिस्सा लिया हो तो उसके चंद किस्से हमें सुनाएंगे। उसमें ऐसा लगता था कि जैसे मैं इनसे ट्वीट कर रहा हूँ किसी इस गाने में, अच्छा, ऐसा लगता था तब से मुझे। जैसे अंतरा होती है ना, तो चंद अंतरा गुनगुना के बताएंगे। हाँ, तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं इनको इनको ट्वीट कर रहा हूँ जैसे। अच्छा, हाँ, अगर आपको चंद अंतरे अगर अभी याद आ रहे हो तो उसको जैसे थोड़ा जैसे गुनगुना के। मैंने पहले बताया, रोहतक की चेल बीजेमा वहाँ आए, फिर इसमें ऐसे मिलाते थे कि हाँ, ऐसे मिलाते थे कि आकाश बादल लागो वहाँ आइए क्वाट पौधेगा, बादल फाटो घाम लागो छ वहाँ आइए क्वाट पौधेगा, बादल फाटो घाम लागो छ वहाँ आइए क्वाट, ऐसे ऐसे गाते थे। और जैसे ऐसे कहते थे कि मन मन लागो उदासों, कुछ ऐसा था, पूरा याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे गाते थे। अच्छा, पूरी रात भर यही चलता हाँ, था। ये और सोने का टाइम कब होता था? सोते नहीं थे, रात भर वो खेल लगाते थे सुबह तक। अच्छा, दुल्हन का विदाई का समय कब होता था? दुल्हन का विदाई का समय होता था सुबह, सुबह जो है थोड़ा स्नान करने के बाद, फिर उसके बाद खाना होता था बढ़िया से। खाने में बनता था, भात बनता था, घर की दाल बनती थी, एक पपड़ा होता है ना पपड़ा, उसका साग बनता था, और खुशैनी को भूनते थे, और घर का अचार बनता था। वो घर का ही खाना होता था, सबको भरपेट खाना खिला के फिर नंगरे की तैयारी करके, फिर उन दिनों ऐसा होता। फिर ये वो रिवाज ऐसे पहाड़ी में थोड़ा सा तो सो वो बिचारो रिवाज जो है कि जिसके ब्योल तैयार हो गया ना, हाँ, जदू के लिए उनार पड़ोस पड़ोस में घर सबका घर दियोल पूजन जान गया। अच्छा, अगल बैठ ब्योल लगन में पछिल बैठ बर लागल, सबन का घर दियोल पूजन जान गया। यहाँ ले देना हमने। तो के न के मतलब उपहार कुछ खाना खिलाते थे वो अपने घर के वहाँ जाके। अच्छा, जिस आंगन में दुल्हन डेली पूजने जाएगी वहाँ उनको कुछ न कुछ उपहार दिया जाएगा, खाना क्यों में खाने खाना खिलाया जाएगा। ऐसा अच्छा, तो ऐसा इसके बाद फिर आपकी शादी किस रास्ते से आई और कितने लोग आपकी शादी में थे वापसी में? और जो आपकी पत्नी है राधा, उनको पहुंचाने के लिए मायके से कौन आए यहाँ? हाँ, उस समय मेरे शादी में कम से कम पूरे गांव को निमंत्रण था, तो सब मिला के 40-50 आदमी तो बराती थे। हाँ, पहाड़ी 40-50 बरियात, और हम आया जंगला बड़ा उन भे बरियात, हाँ, जंगला बढ़िया आया, भूमिया थल आया, फिर लदाड़ पूज बढ़िया, फिर हजारी बार तल गया आया। हाँ, और हमारे लाइफ पार्टनर राधिका के साथ थे इनके बड़े भाई, अच्छा, मेरे जो इस समय जेठो जी बहादुर राम जी, पहाड़ी एक साल से साल वो श्यामलाल, हाँ, वो दुए आई है ना, हाँ। पूजन ओवर वो अपना वो आई है ना, पूजन ओवर दगाड़ लगाए। अच्छा, और उतर सुन गए, फिर घोड़े भी दगाड़ लगा। हमारे राधिका जी उसमें घोड़े में बैठी हुई थी, हामी, घोड़े में पसीना बहुत टाइम में। अच्छा, क्वाड़मा बहिना बहुत टाइम में। हाँ, हाँ, घोड़े में का पसीना बहुत टाइम में। अच्छा, तो विजय कुमार जी आप भी क्या घोड़े में बैठे थे या पैदल चल के आए आप? नहीं, उसमें तो हमारा नियम है कि हम पैदल चलेंगे। अच्छा, अपनी जो दुल्हनी है उसको उसका हक है घोड़े में आके बैठने ना बोलो। का। हाँ, ऐसा था उसमें। हाँ, तो ऐसा ही रीत रिवाज था उसमें। अच्छा, तो जिस समय आप घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद क्या क्या रीति रिवाज के? पर घर पहुंचने के बाद तो शादी रिवाज होती है, जैसे मोटा बिछा देते, मोटा एक निंगालो से बना होता था, पहाड़ी, ये निंगालो बनना वो मोटो, हाँ, तो मठ में पहले ब्याह पर बोले ना, हाँ, और मठ में के पिठान लगून ब्याह जो ले आस पास में अपना जो संग अड़ोसी पड़ोसी जितने भी मेहमान ब्याह खाबे पिठान लगून ब्याह। हाँ, तो उस समय कदू रुपए दिन ब्याह ना वो पिठान लगाया बेरे, हाँ, पिठान लगाया बेर कदू रुपए दिन ब्याह, जो धनी मनी आदमी होलो हाँ, वो 2 रुपए दिन ब्याह, बस 2 रुपए, जो अच्छे जब आर्थिक धनी मनी होलो 2 रुपए दिन ब्याह, नहीं तो 1 रुपए दिन ब्याह, 2 रुपए दिला एक बेली हो गया, कॉल 1 रुपए बरो हो गया। बाप रे, तस रिवाज हो 2 रुपए यहाँ पिठान कोई न लोगों बैठ जाता।
हाँ तो अच्छा वो टाइम तो चलो फिर वो पिठा हेठा लगाए हाँ फिर ये रिवाज में बर बियोले तो नाल जंग जो हमार नाल छ हाँ वो रीत रिवाज है उनका बुजुर्ग के पर नाल जंग गया है मैं हाँ शादी में वो पिठा लगाए बाद हाँ नाल गया नाल का रिवाज है फिर जो जो मेरे राधिका छे यो मेरे मुंह को धोइले वहाँ 너 누구나 이게 나를? 뭐 어느 뭐 누나는 네 우리가 रिवाज 간식 겨더러 रिवाज तो ऐसे 나나나 피하려고나 왜 가도 그래 हाँ ओ पहले पिठा लोगों ने वो नाल ये पहले 피하려고나 뭐 누나네 ये मुंह तो है मैं ये मुंह तो 칼 मैं राधिका 제가 मुझे राधिका 술도 그냥 뭐 같이 요 거도 결기 그래 नाहरी तब किबे? 빨리 뭐 दाम 누나 बताओ पर मैं कल्ला कल्ला इस ना कल्ली में भूल जासो ताने पता है कुछ ये ये बताओ वो धुरेगा बताओ पहले कयान पहले लोग ना ऊपर आई बराबर दो ना नाहरी कि बे कदर कौन गया वो तो फर्स्ट बार कौन ब्याह थे लोग जहाँ भी ब्याह गए वो बर लगा उधर खुद दो ना अच्छा ये धुरेगा पागा यार वो खुद दोगे नाहरी कि बे तो कॉमेडी चल रहा है अरे इस ना कचले में भूल गई मैं ताने पता है कुछ भाई ये बताओ तो मन ओए अच्छा ठीक है तो बड़ी वादा करा और तब पता वो है पनियार गया भले ये दूसरा मुंह दो तो हो कोई ना करो आ रील जो आज बता वो पिठा वादा लोगों करा ना है ना यहाँ आप पिठा लेने लोगों जाए ये जबान में अच्छा तो विजय जी इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जो हम पूछना भूल गए हों आपसे आप बताना चाहें जरूर बताएंगे अब आपने तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो समाज पहाड़ पहाड़ जो समाज में चलना हुआ है बहुत अच्छे पूछी और सारे तो आपने अच्छे तरह से पूछ लिए हैं तो इसमें ऐसा तो पहलू को के नार जो छूट रही मतलब ठीक ठाक है पूर्ण सब हो गए संपन्न अच्छा फिर उन्होंने संपन्न बन गए शादी ब्याह और जो देवा चिंता जो हमारी दुल्हन थी फिर वो सब काम समझा वहाँ बड़ी मैं तो बड़ी परफेक्ट हुई फिर उन ब्याह काम में गए हाँ के समझो नहीं भी हो नाहरी ना के समझने नहीं भी सब सब काम में फर्स्ट भी आई हाँ जैसे कि घरों काम करन से गोड बार पालन से न खेत बाड़ी काम करन से सब चीज भी हो और जो जो धीरे हाथ बड़े बरियात बोल वो दी चीजों फैज होने दो एक तो वो पुतारे उनपे नाहरी बहुत रुपया लगन पे ना हाँ पुताने की फास्ट बहुत पुतारे उनपे हाला में उधार घर दिया था और दोहर फैज उनपे की कौन दे उन्हें जंगल बनाए दूर भाई बन कटा वाला काम बहुत अच्छे से करने लकड़ फाड़न से के दिक्कत ही नहीं बा फटाफट